हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज़ फैट लॉस चैलेंज। और ये देखिए, शाम के नाश्ते में मैंने अपनी चाय बना ली है, 1 कप से थोड़ी सी कम। और मैं इसके साथ 2 4 6 बिस्किट खा लूँगी। और ये नमकीन रखी है, लेकिन मैं इस नमकीन को अगर ज़्यादा ही मन करता है 1 से 2 चम्मच खाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं खाऊँगी, क्योंकि मन मार के तो नहीं रह सकते ना। और ये देखिए, रात को डिनर में बन गए हैं दाल चावल और 1 रोटी मैंने ले ली, थोड़े से चावल, 1 रोटी और कटोरी भर के दाल और सलाद ले लिया है। और मैं 1 ही रोटी खाऊंगी और चावल और दाल। अगर ज़्यादा ही और मन करता है खाने का तो थोड़ी सी दाल और ले सकते हैं, क्योंकि दाल में तो अच्छा खासा प्रोटीन होता है जो कि नुकसान भी नहीं करता है। और खाने को खाने का भी एक तरीका होता है। कहते हैं कि खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, मतलब इतना चबाइए ये बिल्कुल आराम से आपको डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि होता क्या है, हाउस वाइफ के साथ में मोस्टली करते क्या है, जल्दी 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 मतलब खाना निगल लेते हैं, उसको चबाने का टाइम ही नहीं देते हैं। अगर आप चबा कर खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, लार के रूप में बन के पेट में जाता है और आंत में जल्दी पच जाता है। और ये देखिए, मॉर्निंग के समय मैंने अपना नॉर्मल पानी गर्म कर लिया है, तो 1-2 दिन से मैं नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ। और आपने मेरे बैठने की पोजीशन तो देख ही ली होगी। मैं कुकड़ू की तरह बैठी हुई हूँ, जैसे मुर्गा बन के बैठते हैं, क्योंकि इस तरह बैठने से पैरों को भी काफ़ी मतलब फोल्डिंग मिलती है। जैसे कि जो लोग नहीं बैठ पाते हैं हेल्थ की वजह से, उनको इस तरह से बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो दोनों घुटनों को आपस में जोड़ के इस तरह से बैठ के अगर ड्रिंक पीते हैं तो ड्रिंक पीने का और भी आपको लाभ मिलता है, क्योंकि वो मतलब आपका पेट भी दबा रहता है और दोनों घुटने आपस में जोड़ लेते हैं। इससे आपके बैठने की पोजीशन भी स्ट्रांग होती है। और मैं अब करने जा रही हूँ योगा, तो योगा कर लेती हूँ मैं फटाफट से। पहले मैं वॉक से शुरू करती हूँ, क्योंकि वॉक करना ज़रूरी है। एकदम से अगर योगा स्टार्ट कर देते हैं तो अपने अंदर एनर्जी नहीं आती है और शरीर भी प्रिपेयर नहीं होता है योगा करने के लिए। तो अब मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है योगा। और ये देखिए, पहले वार्म अप करने के बाद में मैं स्टार्ट करूँगी योगा। मोस्टली होता क्या है ना, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम इतनी जल्दी में होते हैं कि माइंड में खाने से ज़्यादा ये चीज़ें चल रही होती हैं कि अभी ये काम है, अभी ये फिनिश करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर खाना खा रहे हैं ना, तो हम इतनी जल्दी जल्दी खाना को चबा लेते हैं कि मतलब हम ये भी नहीं देखते कि खाना अच्छे से दांतों के बीच में मतलब चबा पाई हूँ, कि ये आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा कि नहीं। ये महिलाओं की नहीं, ये हर किसी की प्रॉब्लम होती है। मतलब खाने में अगर आप कोई भी चीज़ खाते हो तो अगर आप उसको अच्छे से चबा के खाते हो तो वो लार के रूप में बन जाता है, जो कि अगर आपके पेट में आराम से भोजन पच जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर खाना खाते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर और बिल्कुल भी किसी तरीके की बिना टेंशन लिए हुए या किसी काम के बारे में सोचते हुए बिल्कुल भी ना खाएं कि बहुत जल्दी है, बस खाना जल्दी जल्दी से ठूस लेने टाइप का खाना है कि जल्दी जल्दी बस खा लो, फॉर्मेलिटी है ये हमारी। फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस खाने से ही हमारा शरीर बनता है, जो हम डेली रूटीन में खाते हैं। अगर मान लो हम कुछ दिन के लिए कुछ अच्छी डाइट, एडवांस में डाइट ले लेते हैं कि एक्स्ट्रा, लेकिन उसके बाद तो हमें फिर से अपनी डाइट पर ही आना होता है। तो बस जो आपकी अपनी डाइट होती है ना, उसको आराम से चबा कर खाइए और उसको रिलैक्स होकर खाएं। खाने को जब भी खाएं, कुछ भी खाते हैं आप, अगर उसको अच्छे से चबा कर खाते हैं तो कभी भी आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहते हैं कि अगर मतलब बेली फैट बढ़ने लगता है, टमी बढ़ता है, तो सुनते हैं फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है अगर किसी को ज़्यादा ही बेली फैट बढ़ रहा है, बाकी मतलब बॉडी नॉर्मल है और बेली का फैट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो उसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि
कुछ अलग आपको लगता है तो आप उसके लिए एक बार टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। और अगर पता चलता है कि आपका फैटी लीवर है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। क्योंकि मैं तो इस टाइम पे मोस्टली तो मैं बाहर की चीज़ें तो कोई खा ही नहीं रही हूँ, ना ही मैदा वगैरह की चीज़ें खा रही हूँ। और बाकी अगर फैटी लीवर रहता है उसमें ऑयली चीज़ों का भी काफ़ी परहेज करना होता है। तो अगर किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती है तो पराठा वगैरह, पूड़ी पकौड़े, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो अब मैं ये वाली पोजीशन आसन की कर रही हूँ, आप भी देखिए। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में अपनी ड्रिंक वगैरह लेने के बाद में। ये मैंने आज शिवरात्रि का व्रत है तो सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और ये थोड़े से चिप्स और 2 चौलाई के लड्डू, जो कि हेल्थ के लिए तो अच्छे ही होते हैं चौलाई के लड्डू, और उसके साथ में चाय मैं मॉर्निंग में ले रही हूँ। और देखते हैं अब बस इसके बाद में ऐसा कुछ भी लंच में मुझे ऐसा नहीं लेना है। वैसे तो फास्ट ही है, फास्ट में जितना ज़्यादा आप अपने खाने पीने को कंट्रोल में रखते हैं उतना ही अच्छा रहता है, और आपके पेट को रिलैक्स भी मिलता है कुछ समय के लिए, जो कि हर समय वर्क करता रहता है। और जितना रिलैक्स रहता है हमारा टमी एरिया, उतना ही मशीन बहुत अच्छा वर्क करती है और हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। और मैंने दोपहर के समय ये खीरे काट लिया है एक, बस मैं इस खीरे को खा लूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।